हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की बेहतरीन कहानी है शादी के बाद दुल्हन की डोली नहीं अर्थी पहुंची ससुराल। आज की वास्तविकता को व्यक्त करती हुई यह कहानी आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया करके ज़रूर बताएं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। अनु के विवाह समारोह से उसकी विदाई होने के बाद रात को लगभग 2 बजे प्रांजल घर लौटी। थकान की वजह से सुबह 6 बजे तक गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक अनु के घर से, जो उसके घर के सामने ही था, जोर जोर से विलाप करने की आवाज़ों से वह चौंक कर उठ गई। घबराई हुई बालकनी की ओर भागी। अनु के घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर किसी अनहोनी की कल्पना करके प्रांजल स्तब्ध रह गई। रात के कपड़ों में ही वह बदहवास सी अनु के घर की ओर दौड़ी। अनु अनु के नाम से उसकी माँ को विलाप करते देख वह सकते में आ गई। किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन प्रांजल को वहाँ की स्थिति देखकर समझने में देर नहीं लगी। तो क्या अनु ने वह किया जिसका डर प्रांजल को पहले से ही था, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा करेगी इसका उसे अंदेशा नहीं था। कैसे और कहाँ, यह प्रश्न अनुत्तरित था, लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि अब अनु इस दुनिया में नहीं रही। यह बहुत बड़ी त्रासदी थी। अभी उम्र ही क्या थी अनु की। प्रांजल अवाक अपने मुंह पर हाथ रखकर गहन सोच में पड़ गई। उसका दिमाग जैसे फटने को हो रहा था। कल दुल्हन के वेश में और आज पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया। वह मन ही मन बुदबुदाई। उसकी रूह अंदर तक कांप गई। वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह रुके भी तो कैसे। यह घर अनु के बिना बेगाना है। एक वही तो थी जिसके कारण प्रांजल इस घर में आती जाती थी। बाकी लोग तो उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहते। वह घर आकर तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई। माँ ने आकर सांत्वना देने की कोशिश की तो प्रांजल उनसे लिपट कर बिलखते हुए बोली, माँ, सबकी माएँ आप जैसी क्यों नहीं होती। क्यों लोग अपने बच्चों से अधिक समाज को महत्व देते हैं। क्यों अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखते हैं। शादी जैसे व्यक्तिगत मामले में भी क्यों समाज की दखल अंदाजी होती है। माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति यह कैसा प्यार है जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं को ढोते रहने के लिए उनके जीवन को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते। कितना प्यार करती थी वह डेविड से। सिर्फ वह क्रिश्चियन था। प्यार धर्म और जाति देखकर होता है। फिर लड़की एक बार मन से जिसके साथ जुड़ जाती है, कैसे किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार करे। रोते रोते मन का सारा आक्रोश माँ के सामने उगलकर प्रांजल थक कर उनके कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। पड़ोसी फर्ज निभाने के लिए प्रांजल अपनी माँ के साथ अनु के घर गई। वहाँ लोगों की फुसर फुसर से ज्ञात हुआ कि विदा होने के बाद ही गाड़ी में बैठते ही अनु ने जहर खा लिया था और वह एक और लुढ़क गई। तो दूल्हे ने सोचा कि वह थक कर सो गई होगी। संकोचवश उसने उसे उठाया नहीं। और जब कार दूल्हे के घर के दरवाजे पर पहुंची तो सास व अन्य महिलाएं उसकी आगवानी के लिए आगे बढ़ी। तो जैसे ही सास ने गाड़ी से उतारने के लिए उसका कंधा पकड़ा, उनकी चीख निकल गई। वह दुल्हन की जगह उसकी अकड़ी हुई लाश थी। मुंह से झाग निकल रहा था। चीख सुनकर सभी लोग दौड़े आए और दुल्हन को देखकर सन रह गए। दहेज से लदा ट्रक भी साथ साथ ही पहुंचा था, लेकिन वर्ग पक्ष वाले भले मानस थे। उन्होंने सोचा कि जब बहू ही नहीं रही तो उस सामान का वे क्या करेंगे। इसलिए उसी समय ट्रक को अनु के घर वापस भेज दिया। उनके घर में खुशी की जगह मातम फैल गया। अनु के घर दुखद खबर भिजवाकर उसका अंतिम संस्कार अपने घर पर ही किया। अनु के माता पिता अपना सिर पीट लिया लेकर अब पछताए होता क्या। जब चिड़ी चुग गई खेत, एक बेटी समाज की आधारहीन परंपराओं के तहत उनका अंधा अनुकरण करने वाले माता पिता की सोच के लिए बलि चढ़ गई। जीवन हार गया, परंपराएं जीत गई। अनु और प्रांजल बचपन की सहेली थी। एक साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता को ज्ञात हुआ कि
प्रांजल किसी विजातीय लड़के से विवाह करने वाली है, उन्होंने सख्ती से अनु पर प्रांजल से मिलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने माँ बाप की पाबंदी को दृढ़ता से नकार दिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी भी अपने सहपाठी ईसाई लड़के डेविड को दिल दे बैठी है। अनु को अपने माता पिता की मानसिकता अच्छी तरह से पता थी। अक्सर कहती थी, प्रांजल, काश मेरी माँ की सोच भी तुम्हारी माँ जैसी होती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि माता पिता हमें अपनी सोच की जंजीरों में बांधना चाहते हैं तो फिर हमें खुले आसमान में विचरने ही क्यों देते हैं? क्यों हमें ईसाई स्कूलों में पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पहले के ज़माने के अनुसार हमारे पंख कुतर कर घर में कैद कर लेते हैं? समय के अनुसार इनकी सोच क्यों नहीं बदलती? प्रांजल उसके तर्क सुनकर शब्दहीन हो जाती और सोचती, काश मैं उसके माता पिता को समझा पाती कि उनकी बेटी किसी अन्य पुरुष को वर के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाएगी। उन्हें बेटी चाहिए या सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन उन्होंने मुझे इसके अधिकार से वंचित कर दिया था। अनु एक बहुत ही संवेदनशील और हठी लड़की थी। डेविड भी पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला लड़का था। उसके माता पिता भी समझदार थे और धर्म के पाखंडों से दूर थे। वे अपने एकलौते बेटे को बहुत प्यार करते थे और उसकी खुशी के लिए ही उसकी खुशी ही सर्वोपरि थी। प्रांजल ने अनु को कई बार समझाया कि बालिग होने के बाद वह अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर कोर्ट में रजिस्टर्ड विवाह कर सकती है, लेकिन उसका हमेशा ही एक ही उत्तर होता, नहीं रे, तुझे पता नहीं हमारी बिरादरी का। मैं अपने लिए डेविड का जीवन खतरे में नहीं डाल सकती। इतना कहकर वह गहरी उदासी में डूब जाती थी। लेकिन जब प्रांजल ने डेविड और उसके परिवार वालों से कहा कि वे अनु के माता पिता से मिलकर उन्हें समझाएं, शायद उन्हें उनकी बातें समझ में आ जाएं, तो इसमें भी अनु के घर वालों को प्रांजल द्वारा रची गई साजिश की बू आई। इसीलिए उन्होंने डेविड के घर वालों को बहुत अपमानित किया और उसके जाने के बाद अनु को प्रांजल का नाम ले लेकर खूब प्रताड़ित किया। इसके बावजूद डेविड बार बार उसके घर आया और अपने प्यार की दुहाई दी, यहाँ तक कि उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया भी, लेकिन उनका पत्थर दिल नहीं पिघला और उसकी परिणति आज इतनी भयानक, एक कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। माता पिता को तो उनके किए का दंड मिला, लेकिन प्रांजल ने अपनी प्यारी सखी को खोने का दंश बिना किसी गलती के जीवन भर झेला। जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, वह अनु की हत्या थी, जो माता पिता और उनके खोखले समाज ने की थी। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे समाज में ऐसे न जाने कितने मामले होते हैं जब विजातीय विवाह बलि चढ़ जाते हैं, या तो लड़की परिवार वाले या फिर लड़के परिवार वाले लड़के या लड़की को कष्ट पहुंचाते हैं और उनका रिश्ता कभी भी परवान नहीं चढ़ पाता। कमेंट ज़रूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।